बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो आज की जो वीडियो है वो हम वाइट ऑयल के बारे में बनाने वाले हैं। मैंने वॉशिंग पाउडर की वीडियो भी बनाई थी, तो उसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आपको जो वाइट ऑयल वॉशिंग पाउडर में डलता है उसकी जो फार्मूलेशन है वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको वाइट ऑयल कैसे बनाना है ये बताने वाला हूँ। क्योंकि देखें, वॉशिंग पाउडर का अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो इस बिज़नेस में मेन ये है कि आप लोगों ने अपनी कॉस्ट बचानी है। आप लोग वाइट ऑयल बाज़ार से अगर लेते हैं तो उसका जो अभी का रेट चल रहा है वो 100 रुपये kg या इससे ज़्यादा है। इससे कम में आपको बाज़ार से नहीं मिलेगा। तो अगर तो आप लोगों ने अपनी कॉस्ट बचानी है तो उसका हल यही है कि आप लोग इसे ख़ुद तैयार कर सकते हैं। और ख़ुद जो आप तैयार करेंगे वो आप 40 रुपये kg, आप लोग 40 रुपये kg में तैयार करेंगे तो आप लोगों को पर kg 60 रुपये की जो कॉस्ट है वो बच जाएगी। तो ये एक बहुत ही अच्छी वीडियो है, इसको गौर से देखना है आपने पूरी फार्मूलेशन को, और आप लोगों ने इसी तरह बचाना है तो इंशाल्लाह आपकी बहुत सारी कॉस्ट जो है वो बच जाएगी। तो इसके लिए जो जो हमें चीज़ें चाहिए, सबसे पहले आप वो चीज़ें देख लें। इसके लिए हमें सबसे पहले पानी चाहिए होगा, सल्फोनिक एसिड चाहिए होगा, शैम्पू बेस चाहिए होगी, और इसके अलावा आपको खाने वाला नमक चाहिए होगा। इसकी जो क्वांटिटी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये तकरीबन आपको मैं 1 kg का फार्मूला बता रहा हूँ। तो अगर आप ज़्यादा बनाना चाहें तो आप इसको मल्टीप्लाई करें और जितनी आपकी ज़रूरत है उसके हिसाब से आप लोग इसे बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले 1 किलो जो है 1 लीटर पानी ले लिए। इसके बाद हमने 80 ग्राम्स जो है वो 80 ग्राम जो है वो सल्फोनिक एसिड ले लिए। फिर हमने 40 ग्राम जो है वो शैम्पू बेस ले लिए और 40 ग्राम ही हमने खाने वाला जो नमक ले लिया। तो अब इसका जो प्रोसेस है वो उसकी तरफ चलते हैं। तो मैं आपको जिस तरह बताऊंगा, जो इसकी तरतीब होगी चीज़ों की, आपने उसी तरह डालना है और इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के लिए आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप याद रखें कि आपने कोई भी लोहे की या स्टील की चीज़ नहीं यूज़ करनी। कोई भी लकड़ी की चीज़ यूज़ कर लें या प्लास्टिक की चीज़ यूज़ कर लें, या जिस तरह ये मैं यूज़ कर रहा हूँ तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आपने पानी जो लिया है, एक बर्तन में पानी ले लें और आपने जो सल्फोनिक एसिड है आपके पास, जो आपने 80 ग्राम लिया है, वो आप लोगों ने इसमें ऐड कर देना है। ये हमने अपना जो सल्फोनिक एसिड था वो इसमें ऐड कर दिए। अब हमने इसे आहिस्ता आहिस्ता से मिक्स करना है और हमने इसे उतनी देर तक मिक्स करना है जितनी देर तक सल्फोनिक एसिड जो है वो पूरी तरह पानी में मिक्स ना हो जाए। कोशिश करें कि इसे आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करें, क्योंकि नहीं तो इसके ऊपर अगर आप तेज़ इसको मिक्स करेंगे तो इसके ऊपर झाग आ जाएगी, तो फिर आपको मुश्किल होगी इसमें। तो इस तरह इसे आराम आराम से मिक्स करें और सल्फोनिक एसिड को जो है अच्छी तरह आप लोगों ने इसके अंदर मिक्स करना है। जैसे कि मैंने पहले कहा है कि वॉशिंग पाउडर का जो बिज़नेस है इसमें आप लोगों ने कॉस्ट बचानी होती है। जितनी आप कॉस्ट बचा लेंगे आपका उतना ही फ़ायदा है, आपका मार्जिन उतना ज़्यादा होगा। क्योंकि आजकल जो केमिकल्स के रेट्स हैं वो मुसलसल बढ़ रहे हैं और इस बिज़नेस को करना काफ़ी मुश्किल हो गया है।
तो आप लोग इस टाइम में इस तरह छोटी छोटी जो कॉस्ट हैं ये बचा कर, तो आप इसमें जो है अपना मार्जिन कमा सकते हैं। तो मज़ीद जो वॉशिंग पाउडर का बिज़नेस है मुझे करते हुए तकरीबन 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है। ये स्टनशाइन आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये हमारा अपना ब्रांड है जो हम सेल कर रहे हैं इधर ननकाना साहिब के एरिया में। तो मैं आपको इंशाल्लाह अपना जो भी वॉशिंग पाउडर के बिज़नेस के बारे में एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, और आप लोगों को जहाँ तक कोशिश हो सके आप लोगों को गाइड करने की कोशिश करूँगा कि अगर आप इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, सोप की फील्ड में या इस इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए क्या चीज़ बेहतर है। क्योंकि देखें हर एक ने एक अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट करनी है, तो हर बंदे को गाइडेंस पूरी तरह नहीं होती। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आप लोगों को अच्छे तरीके से गाइड कर सकूँ कि अगर आप लोगों ने इस फील्ड में आना है तो आप लोगों को स्टार्टिंग पे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये देखें जी, हमारा जो सल्फोनिक एसिड है वो तकरीबन इसके अंदर हल हो चुका है। इसके बाद जो अगली चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे वो है शैम्पू बेस। तो शैम्पू बेस हम ले लेंगे, ये शैम्पू बेस है, ये हमने लिए जी 40 ग्राम। तो अब हम शैम्पू बेस इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये हमने शैम्पू बेस इसके अंदर ऐड कर दिए जी। इसको भी अच्छी तरह मिक्स करें। ये आप जैसे जैसे मिक्स करेंगे आपको फील होगा कि ये हल्का हल्का जो है गाढ़ा होता जा रहा है। तो इसको अच्छे से मिक्स करते रहें। जब ये दोनों अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो फिर हम इंशाल्लाह जिसमें नमक ऐड करेंगे, और जैसे जैसे फिर आप लोग नमक ऐड करेंगे ये और गाढ़ा होता जाएगा। तो आप जितना गाढ़ा इसे करना चाहें आप उतना ज़्यादा नमक इसके अंदर ऐड करते जाएं। ये जी हमारा जो शैम्पू बेस था वो भी इसके अंदर अच्छी तरह हल हो चुका है। और अब हम इसके अंदर जो नमक है खाने वाला 40 ग्राम ही हमने ये लिया था, अब हम इस नमक को ऐड कर देंगे इसके अंदर, और आप लोगों ने मिक्स करते जाना है और आहिस्ता आहिस्ता जो है अपना नमक जो है वो इसके अंदर ऐड कर देना है। ये देखें जैसे ही डाला है ये गाढ़ा होना शुरू हो गया। ये देखिए हमारा जो 40 ग्राम नमक था वो इसके अंदर ऐड हो गया। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें एक दफ़ा, तो ये आपका जो है वाइट ऑयल तैयार हो जाएगा। और ये जो आज के केमिकल के रेट्स हैं मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ, ये आपको 40 रुपए kg में आपका वाइट ऑयल तैयार होगा। और वाइट ऑयल जो फोमिंग एजेंट के तौर पर आप वॉशिंग पाउडर में यूज़ करेंगे, तो ये एक सब्स्टिट्यूट है SLS का। आप SLS जो वॉशिंग पाउडर का बिज़नेस करते हैं वो लोग तो अच्छी तरह जानते होंगे SLS क्या चीज़ है। तो SLS का सब्स्टिट्यूट ये है, SLS भी आप फोमिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं वॉशिंग पाउडर में। और इसी तरह जो चीज़ आप लोग यूज़ कर सकते हैं वो ये वाइट ऑयल है जो आप झाग वगैरह बनाने के लिए अपने वॉशिंग पाउडर में यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो कि आपकी बहुत सारी कॉस्ट जो है बचा देती है अगर आप SLS की जगह इसको यूज़ करते हैं। और इसको भी अगर आप मज़ीद कॉस्ट बचाना चाहेंगे तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप इसे ख़ुद बनाएं। बाज़ार से लेने से बेहतर है इसे ख़ुद बनाएं, तो ये आपकी बहुत सारी कॉस्ट जो है वो बचा देगा। तो ये लीजिए हमारा वाइट ऑयल जो है तैयार हो चुका है। ये बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है, आप लोग बनाएं और इसे इस्तेमाल करें। ये लीजिए हमारा वाइट ऑयल जो है वो तैयार हो चुका है। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब